हम 75 ईयर्स में जो गटर के ढक्कन है वो भी नहीं रख सके, गटर भी बंद नहीं कर सके अपने मुल्क के, और देखिए हमारा हमसाया चांद पर पहुंच गया। वो तो दुनिया के मुकाबले में खड़ा हो गया, अमेरिका चीन के मुकाबले में खड़ा हो गया। हम तो उसके पीछे इतना पीछे हैं कि हमें लगता है कि हम इंडिया से भीख मांग रहे हैं। हर मामले में, किसी भी मामले में देखें तो हम उसकी तरफ राय देख रहे होते हैं। कश्मीर तो आज तक आज़ाद नहीं हो सका भाई, या तो आप एक दफ़ा फिर जंग करके कश्मीर आज़ाद करवा लें, और अगर आप इस काबिल नहीं हैं या आप किसी भी वजह से जंग नहीं करना चाहते तो फिर ताल्लुकात जो हैं मामूल के, जिससे आपकी आवाम जो हैं वो उससे फ़ायदा हो सके, वो ताल्लुकात आप कायम कर लें। अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है कि जिस तरह उसने इंडिया की एक जय पूरी दुनिया में करवाई, तो शायद इसी बहाने पाकिस्तान की भी हो जाए। 4-5 साल में मुझे ये बताएं, इससे आपने इंडिया पे क्या दबाव बढ़ा लिया? इंडिया की तरक्की देखें, वहाँ पे डॉलर की कीमत देखें, वहाँ के मुआशी हालात देखें और अपने देखें। अरे तुम्हें नहीं पता कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है? गरीब मर रहा है, पेट्रोल की कीमतें दे, आटा, चीनी, दाल, क्या क्या इस मुल्क में नहीं हो रहा। ऐसे ही है। करप्शन में आपने मुल्क को इतना लूटा है और लूट रहे हैं, झंझोड़ रहे हैं, उसको भंबोड़ रहे हैं कि उसकी मिसालें आप पूरी दुनिया में, वो हर दुनिया के हर कैपिटल में आपके करप्शन की मिसालें मौजूद हैं। लेकिन आप उन बच्चों को जिहाद में रखना चाहते हैं, उनको उर्दू में रखना चाहते हैं। अपने बच्चे आपके सबके लंदन और टोरंटो बैठे हैं। ये एक आपका सबसे बड़ा अलमिया है। जब तक आप इससे नहीं निकलेंगे, ना आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक कर सकेंगे, ना कोई दुनिया का मसला हल कर पाएंगे, क्योंकि आप सीरियस ही नहीं, अब किसी चीज में सीरियस नहीं है स्वाय मनी लॉन्ड्रिंग। आप बता दें, आप खुद चॉइस वहां बैठे हैं, करप्शन के अलावा कोई चीज, किसी चीज में आप सीरियस। नरेंद्र मोदी का जहाज पाकिस्तान की फजाई हदूद से गुजरा। आज पाकिस्तान ने जो है नरेंद्र मोदी साहब को इनविटेशन भेज दिया शंघाई कोऑपरेशन का। वो नए नए मोदी साहब पाकिस्तान से गुजरे हैं, उनको बुला ही लेते हैं। इंडिया के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम कल भी पीछे थे, आज भी पीछे हैं, और जो ये सियासी लीडर जैसे काम कर रहे हैं, हम आने वाले वक्त में भी पीछे ही होंगे, हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन आपके 76 साल में, अफसोस के साथ मैं दुख से कहूंगा, मैं महाजिर होकर अमेरिका बैठा हूं आपके इन्हीं मसाइल की वजह से, क्योंकि आप मुल्की मफाद में डिसीजन नहीं लेते। हमारे जैसे लोग, उनको आप जलीलो ख्वार करके मुल्क से निकालते हैं, हम जाके दूसरे मुल्कों की तरक्की का बायस बनते हैं। इसी वजह से आपका 7 लाख बच्चा डिग्रियां लेकर भाग चुका है इस साल के अंदर, क्योंकि आप मुल्की मफाद में आप कभी फैसले नहीं करते, सोचते नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आपके जो फैसले करने वाले हैं उनके बच्चे सारे यही बैठे हैं, मेरे आसपास ही बैठे। ठीक है, वो सूरज मिशन लॉन्च कर रहा है, तरक्की की है ना, उन्होंने तरक्की की, अपने मुल्क के पैसा, अपना मुल्क पे पैसा लगाया है। इन्होंने क्या किया, हमारे मुल्क से पैसा बना के बाहर ले गए। ऐसे मुल्क चांदों पे नहीं जाते, ठीक है। उन्होंने अपना मुल्क, ये 300 देखे 31 रुपए पे पेट्रोल चला गया, किसकी वजह से किया है? जय हिंद दोस्तों, भारत ने जिस तरह पिछले 20 सालों से तरक्की की है और आने वाले सालों में तरक्की करने वाला है, उससे लगता है कि भारत आने वाले सालों में दुनिया की एक बढ़ती इकोनॉमी बन जाएगा और दुनिया के एक बड़े हिस्से पर भारत का प्रभाव पड़ेगा। दुनिया में बढ़ते भारत के प्रभाव को देखकर भारत आज G20 मीटिंग करवा रहा है, चांद पर जा रहा है, और भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $600 बिलियन से ज्यादा का है। भारत आज जहां पर पहुंच चुका है, वहां पर तो पाकिस्तान को होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है। पाकिस्तान $1-1 बिलियन के लिए कभी चाइना, कभी सऊदी और कभी IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने गिड़गिड़ाता है। दुनिया में पाकिस्तान की औकात एक भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं है। दुनिया में जहाँ कहीं भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाता है, उसे एक भिखारी समझा जाता है। मोदी जो है उसने कारकर्दगी की है। देखिए, चांद पे ऐसे नहीं किया जाता, ठीक है। उन्होंने अपना मुल्क बनाया है। इन्होंने हमारे मुल्क में पैसा आए हैं जी, हेलो नवाज शरीफ आ गया, शहबाज शरीफ आ गया, क्या करने आया जी? पैसे लूटने आया है। मोदी के साथ दोस्ती होना बुरी बात नहीं है। दुनिया की जितनी बड़ी भी कंट्रीज हैं, उन तमाम के मोदी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है ना। सबक सीख लें, दोस्ती तो मैं कह रही हूँ ना, नहीं चाहते दोस्ती, हम ये नहीं कहते दोस्ती बुरी है, ठीक है, दोस्ती रखें, लेकिन उनसे सबक तो सीखें, अपने मुल्क में रहें। जब ये फोत हो जाते हैं ना, मर जाते हैं, उधर से इनके जनाजे आ जाते, क्या उधर नहीं दफने करने देते? क्योंकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना, उधर आग लगाते हैं, उधर लाश को जिंदा दफने नहीं करने देते। आज भी जो सीपैक बन रहा है वो चाइना से लाहौर का ट्रैश रिमूवल का ठेका टर्किश कंपनियों के पास है। ऐसे ही है। आप सड़क अपनी सीधी बना नहीं सकते कोई। आप चांद पर आपने किस तरह पहुंच जाना था? इशारों से पहुंच जाना था आपने। और दूसरा, G20 की बात कर रहे हैं, कौन सा लीडर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बैठा है? कोई है लीडर ऐसा जो पाकिस्तान में बैठा हो? एक बैठा है, वो जेल में बैठा है, वो भी जाने की तैयारियां कर रहा होगा, डीलें बना रहा होगा। और दूसरा ये कि सिर्फ सियासतदान ही नहीं, पाकिस्तान हर बंदा ही, हर डिपार्टमेंट जब करप्शन से निकलेगा तो करप्शन के साथ आप क्या ख्याल है? आपने करप्शन के साथ चांद में जाना है। आपने चांद की बुलंदियों को टच कर लिया करप्शन में, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन को हल भी तो बताते हैं ना कि किस तरह पहुंच जाना है आपने। अब आपने फरमा दिया कि हमने
हमने चांद पर पहुंचना था तो हमने, आप चाइना के कर्जों में पड़े हैं, आप सऊदी अरेबिया यूएई से मांग मांग के चल रहे हैं। और मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, नवाज शरीफ साहब ने जाती दफा अपने छोटे भाई से पूछ लेते, आईएमएफ के सारे पैसे अपने एमएनएस को देंगे तरक्याती मंसूबों की मद में, ताकि वो इलेक्शन लड़ सके। तो अगर कौम को ये आप इस तरीके से चांद पे पहुंच सकते हैं, किस तरह चांद पे? मेरी भी ख्वाहिश है चांद पे जाने की, लेकिन बता भी देना फार्मूला कौन सा है। और आप माशाल्लाह आप सारे लंदन सेटल्ड हैं, आप ब्रिटिश हैं सारे, पाकिस्तान आप आते नहीं है, बातों से चांद पे लेके जा रहे हैं आप। ऐसे ही है। एक इंसान आया था ऑक्सफोर्ड से पढ़ के, वो बंदा पहले नया पाकिस्तान से रियासत मदीना में ले गया। अब आप कहते हैं कि चांद पे जाना हमारा हक था, G20 करना हमारा हक था। भाई ऐसी कैसी बातें आप कर रहे हैं यार। इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? लंदन में पढ़ रहे हैं। इस बंदे का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? इधर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, कोई कुछ नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। कह रहा है जी इंडिया चांद पर पहुंच गया और आज पाकिस्तान की आवाम भीख मांग रही है। ये इंडिया का पिट्ठू है। आपको नहीं पता मरियम नवाज का जब उसकी बेटी की शादी हुई थी तो इन्होंने सबसे पहले अपने बाप मोदी को बुलाया था। ये आप लोगों को नहीं पता? अच्छा। ये मोदी इनका बाप है, ठीक है। ये मोदी के आगे जाके घुटने टेकते हैं, ठीक है। इनको शर्म आनी चाहिए, हमारे मुल्क के कहां ला छोड़ के चले। इकोनॉमी के बारे में रिसर्च कर लें, और दूसरा उसके बाद ये मैं पूछूंगा कि जरा रिसर्च कर लें कि दुनिया के किन किन ममालिक में भारतीय डायस्पोरा जो है उनकी पोजीशन क्या है। अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा इज द रिचेस्ट पॉसिबल डायस्पोरा, और यहां पे जो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है is none than other। I mean, they have crossed the Israeli lines। और मैं बता रहा हूं आपको कि अगर if they have America in their pocket, if they have America on their lap, that's the biggest, strongest possibility, strongest superpower in the planet right now। हमारे पास 9 अरब डॉलर हैं मिलाकर खजाने में रिजर्व। हमारे पड़ोसी के पास 607 अरब डॉलर हैं। कैसे आए? हमारे पास हमारी आज आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो अब कहते हैं 3.2 बिलियन डॉलर हो गई है, 2.7 से बढ़कर। उनकी 270 अरब डॉलर है एक आईटी की एक्सपोर्ट। कैसे हो गया? क्योंकि इंडिया ने यह काम करके दिखाया। आज उन्होंने जो 30 सालों में जो काम किया, अपने लोगों को ट्रेन कर करके बाहर भेजा। दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन है, 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन है। और उनके पास, उन 25 कंपनीज के पास 5 ट्रिलियन डॉलर का बजट है। 5 खरब डॉलर, 5 खरब डॉलर, 5 ट्रिलियन डॉलर का बजट है उनके पास। और ये जो आज इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भरमार आई हुई है, ये जो बरस रहे हैं डॉलर, वो कौन ला रहा है? वो इंडियन ला रहे हैं, जो दुनिया में जाकर मुख्तलिफ कंपनीज के सीईओज बने हुए हैं। तो ये बुरी बात नहीं है लोगों का बाहर जाना। इस वक्त लोग कनाडा से वापस भारत जा रहे हैं, जो वहां भारतीय बैठे थे पहले ही जा रहे थे। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा बड़ी बात, जो इकोनॉमी है कनाडा की खड़ी है, सिर्फ रियल एस्टेट पे खड़ी है। महंगे घर बना लेने से, और वही घरों को साल में 2-2 दफा बेचने को इकोनॉमी नहीं कहा जाता। मैं तो नेक्स्ट डोर बैठा हूं। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। गैस, पेट्रोल वहां पे लीटरों में बिकता है। हमारा पेट्रोल वहां से निकल के आता है, और वहां से हमारा पेट्रोल जो है वो कनाडा से सस्ता अमेरिका में बिकता है। इससे आगे मैं आपको क्या बताऊं कि कनाडा की इकोनॉमी क्या है।